सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इन पे। आशा करते सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया हो, आज की वीडियो में आपको क्या समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, सही देखा कि ऐसी जानकारी मैं आपको दे दूंगा जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। डाइट से रिलेटेड आज का ये हमारा जो टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर डे 4 की लाइव क्लास चल रही है। डे 4 लाइव, ठीक है। जो हम 3 डे की लाइव क्लासेस कंप्लीट यहाँ पे कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हो बाकी 3 दिन की लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस में आज के डायोड है हमारा, डायोड को कंप्लीट समझते हुए चलिए। डायोड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे दिखता है, क्या क्या काम करता है, चेकिंग क्या होती है, डायोड सही है खराब है। ये मैंने कुछ सर्किट्स यहाँ पे शो कर रखे हैं जो डायोड के सिंबल होते हैं, ठीक है। सभी डायोड्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ये हमारे डायोड्स होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे आपको समझाते हुए चलूँगा। समझाने के बाद आपको कंप्लीट बताऊँगा चेकिंग कैसे करते हैं। बेसिक बताने के बाद आपको यहाँ पे लाइव चेक भी करके दिखाऊंगा, अपनी टेबल पर लेके चलूँगा और आपको चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर की मदद से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब बाद में करना अगर वीडियो अच्छी लगे तब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायोड क्या होता है। सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसका सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। सभी डायोड्स हैं, तो इसको कैसे कैसे देखेंगे सभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो कितने प्रकार का होता है डायोड हमारा, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। ये हमारा 4 प्रकार का डायोड होता है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से, ये देखिए, सेमीकंडक्टर डायोड, जीने डायोड, एलईडी डायोड और फोटो डायोड। तो कंप्लीट इनके बारे में बताता हूँ चलूँगा, कौन कौन से डायोड है, कहाँ पे किसका क्या काम होता है, क्या क्या काम करते हैं, और चेकिंग क्या डायोड सही है खराब है, ठीक है। चलते हैं बिना समय का वीडियो की तरफ, आपको बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए, डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, ठीक है। और यह 4 प्रकार का हमें देखने को मिलता है जो कि हम बेसिकली यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड, जीने डायोड, एलईडी डायोड और फोटो डायोड, ठीक है। काम क्या करता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहला डायोड जो मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ये है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड, जो कि हमारे सर्किट में रेक्टिफायर वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, रेक्टिफायर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दूसरे को होता है जीने डायोड, जहाँ पे हमें फिक्स वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे फिक्स वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। एलईडी डायोड कीपैड वगैरह में यूज़ किया जाता है, जो हमारा कीपैड होते हैं। और हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं, उसमें हमारी बैकलाइट होती है, उसमें भी हमारा एलईडी डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। छोटी छोटी सी एलईडी होती है, वो भी डायोड के रूप में काम करती है, ठीक है। ये हमारा फोटो डायोड होता है, ये सेंसर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो हमारे कुल आपको मैं बता दूँ, ये चारों डायोड, चारों का काम बताते हैं किस प्रकार से कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँगा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक और खोल के, ठीक है। सेमीकंडक्टर डायोड होता है, देखिए दोस्तों, ये हमारा इस तरह के सर्किट सिंबल मिलेगा इसको, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि डायोड का डिनोटिंग लेटर क्या होता है। मान लीजिए हमें सर्किट में देखने को मिल रहा है, ठीक है, और हमें पहचाना है कि कौन सा डायोड लगा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जो डायोड का सिंबल देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। जो सिल्वर लाइन वाली पट्टी होती है वो हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जब डायोड हमें देखने को मिलेगा तो उसके पास जरूर लिखा होगा अपनी जेड, डी, जेड और खाली डी। तो दोस्तों, ये हमारे डायोड के जो डिनोटिंग लेटर होते हैं, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, जिससे हम किसी कंपोनेंट्स की प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डी, जेड, जेड, डी, यू और वी, जहाँ पे भी हमें डायोड देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पे डिनोटिंग लेटर ये देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें ये डिनोटिंग लेटर देखने को मिल रहा है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बात करते कैसे पहचानेंगे कौन से डायोड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अगर हमें डी देखने को मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमें सेमीकंडक्टर डायोड का इस्तेमाल किया गया है। जेड देखने को मिल रहा है तो समझ जाएंगे जीनर डायोड है। जेड डी भी मिल रहा है तो भी यहाँ पे हमारे जीनर डायोड का इस्तेमाल किया गया। बात करते हैं यू और वी की, तो यहाँ पे हमारे ये डायोड्स देखने को मिलते हैं दो, जो हमारा एलईडी डायोड और फोटो डायोड होते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा डायोड लगा हो। तो देखिए, हम सर्किट सिंबल में जहाँ पे यू या वी देखने को मिलेगा तो उसके पास हमें एक सर्किट ड्रॉ रखा होगा। तो वहाँ पे हमारे ये देखिए एरो आप देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ एरो है। तो ये वाले एरो अगर आपको देखने को मिल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यहाँ पे डायोड के ऊपर सिंबल पे, तो यहाँ पे एलईडी डायोड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमें छोटे से सर्किट में देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ऐसे छोटा सा स्पेस होगा, वहाँ पे लिखा होगा यू वी, ठीक है, जो कि हमारे छोटे एलईडी डायोड्स होते हैं, जो कि हमारे आईआर कीपैड सेंसर में यूज किए हैं। आईआर में यानी कि मैं आपको बता दूं, जो हमारा टच फोन होता है उसमें तो हमारे यूज किया जाता है इसकी डिस्प्ले की बैकलाइट को ऑन करने के लिए। जो हमारे डिस्प्ले में बैकलाइट होती है, जो हमारी पिक्चर बनती है उसको देखने के लिए, ठीक है। और ये हमारे कीपैड फोन में कहा जाता है कीपैड बटन में, जब हमारे कीपैड बटन का जो बटन प्रेस करते हैं तो उसमें जो अंदर लाइट्स जलती है, ठीक है, तो जो लाइट होती है वही एलईडी डायोड
होते हैं, ठीक है। फोटो डायोड इस सेंसर के रूप में वर्क करता है। कंप्लीट आप समझ चुके हो यहाँ पे। हमें इसके डिनोमिनेटर होता है। बात करते हैं टेस्टिंग। तो पहले यहाँ पे आपको बेसिक समझा देता हूँ टेस्टिंग किस प्रकार से होती है, फिर आपको टेबल पे लेके चलूँगा, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। आप यहाँ पे समझ सकते हो डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या काम करता है। अब बात करते हैं टेस्टिंग की, तो टेस्टिंग बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। कोई भी डायोड है उसको बहुत ही आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। मैं इसकी शेप बता दूँ, ये हमें 1 पिन, 2 पिन, 3 पिन, 4 पिन और 5 पिन में देखने को मिल सकते हैं। डायोड सर्किट में कहीं भी देखने को मिलेंगे, तो हम इसको आसानी चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा डायोड है, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम मल्टीमीटर की मदद से बीप मोड पर लगा के यहाँ पे चेक करेंगे, ये हमारी पॉजिटिव प्रोब है, ये हमारी नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव के साथ नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू शो होगी। सपोज दैट 276 वैल्यू शो हो रही है। तो हमारे मल्टीमीटर में जो वैल्यू शो हो रही है अभी हमारी ओके है, ठीक है। तो इसका हम कन्फर्म कैसे करेंगे सही या खराब, तो प्रोब को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव की जगह पे हम यहाँ पे नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और नेगेटिव को यहाँ से कट करके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 0 वैल्यू शो होने से मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू शो नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है तो डायोड हमारा यहाँ पे ओके है। एक ये केस है जो हमारा यहाँ पे डायोड ओके है। कोई भी डायोड चेक करना हो, सेमीकंडक्टर डायोड हो, लीनियर डायोड हो, एलईडी डायोड हो, फोटो डायोड हो, सबसे पहला यही आपको अपनाना है। अगर यहाँ पे ये चीज़ फॉलो हो रही है तो डायोड हमारा ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन होती है 3, जिन कंडीशनों में खराब होता है। अब वो कौन सी 3 कंडीशन है, तो समझिए यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा डायोड नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा मल्टीमीटर की प्रोब और नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। जब हम इधर पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव पे नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पे हमें क्या होगा, या तो हमें बीप साउंड सुनने को मिलेगी। बीप साउंड अगर हमें सुनने को मिल रही है तो डायोड हमारा क्या शॉर्ट है, क्या शॉर्ट कंडीशन में, यानी कि यहाँ पे हमारा डायोड खराब है, ठीक है। बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे मान लीजिए जो मैंने अभी पहला केस आपको बताया, तो 276 वैल्यू शो हो रही है। प्रोब चेंज करने पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा था। यदि यहाँ पर प्रोब चेंज करने पर भी 276 यहाँ पे कोई वैल्यू शो करता है तो डायोड हमारा उसमें लीकेज कंडीशन में होगा, जिसमें डायोड हमारा खराब होगा। बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हम क्या करेंगे, इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू को चेक कर रहा है, कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है, नो एनी वैल्यू शो इन मल्टीमीटर, नहीं कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है यहाँ पे, और प्रोब को इंटरचेंज कर रहे हैं तो भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। यानी कि मान लीजिए पॉजिटिव पे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पे नेगेटिव को कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। प्रोब को इंटरचेंज किया फिर भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, इट्स मीन डायोड इस बिल्कुल खराब है। तो थर्ड केस में क्या होता है, हमारा ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है और यहाँ पे भी हमारा डायोड बिल्कुल खराब होता है। तो कंप्लीट आप समझ चुके होंगे कि डायोड की टेस्टिंग का जो एक ही केस है जिसमें हमारा डायोड यहाँ पे ओके पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओके, यानी कि एक तरफ से वैल्यू शो करेगा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब डायोड ओके है। अदरवाइज कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है तो डायोड हमारे यहाँ पे खराब है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया, कंप्लीट आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कि कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है और कैसे यहाँ पे काम होगा, ठीक है। तो कंप्लीट आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं टेबल की तरफ, आपको यहाँ पर कंप्लीट समझा भी देता हूँ। मैं आ जाता हूँ अपने टेबल की तरफ, आपको लेके चलता हूँ और लाइव आपके यहाँ पे डायोड चेक करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन तरफ, आपको यहाँ पे समझाना शुरू करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करना बताते हैं डायोड। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने बताया था एक सेमीकंडक्टर डायोड, ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है, जिसमें आपको दिखा दूँ एक तरफ कोई पट्टी नहीं है, एक तरफ हमें सिल्वर पट्टी देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, लाइव में वहाँ पे। और अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे चेक करने के लिए हम इसको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लगा लिया और पट्टी के सिरे पे हमें नेगेटिव को और बिना पट्टी के सिरे पे पॉजिटिव को टच करेंगे। तो देखिए मल्टीमीटर में हमें एक वैल्यू शो हो रही है, आप देख पा रहे होगे 520 521। अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं तो देखिए कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया, यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही किसी तरह की, ठीक है। यही केस मैंने आपको बताया था, इंटरचेंज करने पर कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हमारा डायोड जो वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा सेमीकंडक्टर डायोड बिल्कुल ओके है। सभी डायोड की टेस्टिंग इसी प्रकार से होनी है, कोई भी डिफरेंट नहीं है इनमें। ये देखिए मैं एक डायोड और चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमें 230 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। इधर से भी एक डायोड चेक करके दिखा देता हूँ। तो कुल मिला के डायोड की टेस्टिंग जो सभी की सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 470 वैल्यू शो कर रहा है। तो डायोड की जो हमारी चेकिंग कंडीशन है वो यहाँ पे एक ही बनती है, और इस केस में हमारा डायोड 100% सही होता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको दिखा दूँ जीनो डायोड के बारे में बात कर रहा था, ZD जो कि हमारा जीनो डायोड होता है। देखिए फिक्स वोल्टेज के रूप में कार्य करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे इस पर डिनोट भी कर रखा है कौन सा कितने वोल्ट का है, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिक्स लिख भी रखा है कौन सा कितने वोल्ट का है। ये देखिए 18 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये हमारे पास 15 वोल्ट का डायोड है, ठीक है। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास ये फिक्स है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन सा कितने वोल्ट का है, ठीक है। तो हमने इस्तेमाल किया है इनको, ये देखिए 5 वोल्ट के लिए है, ठीक है। तो सभी का वोल्टेज यहाँ पे फिक्स है। तो टेस्टिंग भी सेम तरीके से होगी, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पट्टी वाला जो सिरा है हमारा 15 वोल्ट का डायोड है, ठीक है। अब पट्टी वाले सिरे पे हमें नेगेटिव पर रखना है, ये देखिए, और पॉजिटिव पे इधर रखूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। ये भी सेम इसी तरीके से काम कर रहा है। अगर हम इसको पलट के चेक करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। ये देखिए मैंने पलट करके चेक किया, कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है। इट्स मीन्स हमारा डायोड बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो जो हमारा फोटो डायोड और LED डायोड है वो भी सेम प्रकार से चेक होगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि डायोड टेस्टिंग किस प्रकार से करनी है, ठीक है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।